सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ दर्शकों, आपका साथी विकास। कभी कभी हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत सारे जब हम कार्य करते होते हैं और अपनी दिनचर्या में होते हैं और उस दौरान कभी कोई अकस्मात घटना हो जाती है, कभी कोई चूक हो जाती है, तो ऐसे में कुछ परेशानियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तकलीफ होती है। परंतु यदि सामान्य तकलीफ है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही ध्यान न देना आगे आने वाले समय में परेशानी रोग के रूप में तब्दील हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है और फिर उसके लिए हमें अब बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और उपचार के लिए दौड़ना पड़ता है। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं रोज़ाना, अक्सर उनके अनुभवों से ये हमारे सामने आया है कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो नुस्खों को अपनाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा कर लेते हैं, ऐसे सभी दर्शक अपने घर से रोगों को दूर रखने में काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। क्योंकि बस बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, बस छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है, छोटी छोटी उन लापरवाहियों को दूर करना है और आप देखेंगे कि आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हो गई है। और इसीलिए जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार बताए जाएं उनको आप अवश्य लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं आकस्मिक घटना जैसे कि चोट को लेकर बात करेंगे। हालांकि चोट दो प्रकार की होती है। एक चोट जो बाहरी तौर पर लग जाती है और खून निकलता है, एक चोट होती है जिसमें खून नहीं निकलता। तो हम दोनों की ही बात करेंगे कि कैसे, क्योंकि अगर हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया, सेप्टिक होना, उसमें से खून बंद ना होना या वो चोट पक जाती है, बहुत सारी तकलीफें होती है। तो क्या कुछ है इसके प्रकार, कैसे कैसे की जाती है सावधानी? देखिए, चोट लगने का कारण एक नहीं है, कई कारण है। कई कारण हो सकते। आप गिर गए, अंदरूनी चोट लग गई, बिल्कुल, खून नहीं निकला, अंदर से मांस फट गया। दूसरा कि आप ऐसे गिरे कि आपकी चमड़ी छिल गई, खून निकल गया और दर्द बेथा हो रहा है। लेकिन जिसमें खून निकल जाता है गुरुजी, उसमें सेप्टिक होने का भी चांस बनता है। सेप्टिक दोनों में हो जाता है। अच्छा, दोनों में हो सकता है। हाँ। अब इसके लिए चाहे आपका अंदर से मांस फटा, चाहे बाहर से चमड़ी छिली है, इसके लिए स्वस्थ विचार में बहुत मामूली इलाज है। आप बेल पत्र का पेड़ ढूंढें, उसकी छाल निकाल लें आप कम से कम आधा किलो, उसको धो के रख लें और पत्ते आपको बार बार लाने पड़ेंगे। यानी आपने 50-60 ग्राम पत्ते लिए, पीसा, चटनी बनाई, उसमें 10 ग्राम वो छाल मिला दी, चटनी बना के और कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लिया। उस रस के अंदर आपने 15-20 ग्राम गुड़ बिना मसाले का घोल करके थोड़ा गर्म कर लिया और गर्म करके जब वो गाढ़ा हो गया तो उल्टा हाथ जितना बर्दाश्त कर ले इतना गर्म उस पर लेप कर दिया, चाहे छिली हुई चमड़ी है, चाहे अंदर से मसल टूटा हुआ है, और उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद आपका दर्द खत्म, दर्द का तो नाम ही नहीं रहा। अब 12 घंटे बाद दूसरा लेप करना है सही। और यदि बाहर की चमड़ी छिली हुई है, कटी हुई है, तो हफ्ते में साफ हो जाएगी। और अंदर का यदि मांस फटा है, नसों के अंदर क्रैक, तो वो भी हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगी और जिंदगी में दोबारा वहाँ दर्द नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। अच्छा। आगे पीछे जहाँ मर्जी हो वहाँ नहीं होगा। तो ये उपचार करने से इतना लाभ है। हाँ, बेल के पत्ते, बेल की छाल, गुड़, 3 चीज़ें हैं।
और इसमें आपका खर्चा कोई नहीं। गुड़ आम घर में लाते हैं, उसी गुड़ में से लेना, जी। बिना मसाले के लेना, मसाले वाला गुड़ नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। बिना मसाले वाला गुड़ जो काले रंग का होता है और खाने पे ऐसे टेस्टी लगता है जैसे उसमें घी मिला रखा है, और वो मुंह को काटता नहीं है। मसाले वाला थोड़ा सा खा लिया आपने तो मसूड़ों को भी काटता है और जीभ को भी काटता है। गुरु जी, जैसे कि चोट अक्सर लग ही जाती है, और ऐसे में जैसा कि आपने बताई है 3 चीज़ें, बेल की छाल और गुड़। गुड़ तो घर पर मिल सकता है, रख सकते हैं हम स्टोर करके, परंतु बेल के जो पत्ते हैं इसको स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो मुरझा जाते हैं, या बेल की छाल हो गई, तो इसे कैसे रखा जाए? क्योंकि पेड़ देखिए, बहुत दूर होते हैं। चाहे दूर है चाहे नज़दीक है, लाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। छाल को लाके आप धो के गिल्ले कपड़े में रख ले, वो सूखेगी नहीं, 8 दिन तक चल जाएगी। अच्छा। पत्ते आप ज़्यादा तोड़ के ले आओ, पानी के अंदर डाल दो, पत्ते हरे रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा काम है कि पत्ते यदि आपके पास सूखे हैं तो उनको 15 मिनट के लिए पानी में डाल दो, वो फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे हरे पत्ते थे। अच्छा। उनको निकाल के पीस के रस निकाल लो। तो ये बेल का पत्ता एक बार तोड़ के ले आए, आपने शिवजी पर चढ़ा दिया, जी। शिवजी उतार के धो के दोबारा उसको पानी में रख दो, दूसरे दिन फिर काम आ, 6 महीने तक आ जाता है काम। तो जब इतनी आपने हमें गूढ़ ज्ञान दे ही दिया है, तो गुरुजी हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बेल का पौधा उगाने का तरीका क्या है? देखिए, बेल का पौधा बीज से तैयार होता है। अच्छा। कलम करके तो एक कलमे कर आता है, बड़ा बेल हो जाता है, और ऐसे उसमें छोटा लगेगा, सिर्फ इतना फर्क है। जो बीज से तैयार करेंगे, ये मई जून में इसमें नई पत्तियाँ आती है, उसी के साथ इसमें फूल आ जाता है और लग जाते हैं, और ये पकता है जाके अप्रैल मई में, जून में भी पकता है। और जो कलमी है लगता ये भी अप्रैल मई में है, परंतु बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इसका छिलका कागज जैसा पतला होता है, पकने पे भी सख्त तो हो जाता है परंतु पतला छिलका होता है। और जो कलमी नहीं है, इसका छिलका मोटा होता है, और ये जितनी मर्जी ऊंचाई से गिर जाए ये बेकार नहीं होता। जैसे पका हुआ आम पेड़ से गिर गया वो फट जाता है, फट जाता है, ये फटता नहीं है। ये टूटता नहीं है, फटता नहीं है। हाँ, और यदि ऐसी जगह पड़ गया जहाँ पत्थर है, कोई सख्त चीज़ है, फट भी गया तो इसका रस बाहर नहीं निकलता। अच्छा। और ये अमृत है, हर बीमारी में आप इसको खिला सकते हैं। कब्ज को तोड़ना, दस्त को रोकना, आंतों के जख्म को पूरा करना, बगंदर बवासीर को जड़ से समाप्त करना बेल का काम है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर बेल का प्रयोग, अगर हम सामान्य जीवन की बात करें तो गर्मियों में ही उसका प्रयोग करते हैं। बेल का 12 महीने प्रयोग होता है। अच्छा। कैंडी के रूप में, मुरब्बे के रूप में, या कच्चे बेल को काट के उसका गुद्दा सुखवा लेते हैं, उसको कचरी बोलते हैं, उसके रूप में। अच्छा। और गुण इसके चाहे किसी रूप से ले बराबरी रहते हैं। अच्छा। गुणों में कमी नहीं आती। गुणों में कभी नहीं आती। ना, बिल्कुल। तो इसको मौसम में है तो इसको हम वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं, और यदि मौसम नहीं है तो उसको स्टोर भी हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं दर्शकों, ये वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं कि हम बेल को एक अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। उसके तरीके बहुत सारे हैं जैसे कि गुरुजी ने बताया, और यदि वो मौसम में है और वो मिल रहा है आसानी से तो उसका प्रयोग हम शरबत के तौर पर भी कर सकते हैं। और भी कई प्रयोग हैं, समय समय पर इस कार्यक्रम में आपको बताए भी जाते हैं। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी पेन लेकर बैठें ज़रूर, क्योंकि नुस्खे, उपचार
ये आपसे छूट ना जाए, आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए जब भी कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपना वो उपचार कर सकते हैं और उसके लिए रोगों को दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। हालांकि कार्यक्रम में तो समय की सीमा होती है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली बता पाना भी संभव नहीं है क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग अलग प्रयोगों के बारे में तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। बस आपको इन पुस्तकों को समय देना है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी अगर आपने समय दिया तो आपके हर प्रकार के रोगों को जड़ से आप घरेलू नुस्खों के माध्यम से ठीक कर पाएंगे। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, केवल आपको एक कॉल करना है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर, ये स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं आप, या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।